हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत इंग्लिश गुरुजी चैनल में। और आज हम लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के वेरी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन को समझेंगे। ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द लॉस्ट स्प्रिंग? अनीस जंग। कहानी का लेखक अनीस जंग है। वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड? सीमापुरी कहां पर स्थित है? ऑन द प्रिफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में। हु लिव्ड इन सीमापुरी? सीमापुरी में कौन रहता है? रैग पिकर्स, कूड़ा कचरा बीनने वाले लोग। हाउ मैनी रैग पिकर्स लिव देयर? कितने लोग रहते हैं यहाँ पर रैग पिकर्स? अबाउट 10,000 रैग पिकर्स, लगभग 10,000। व्हाट इज द नेम ऑफ द रैग पिकर बॉय? उस कूड़ा उठाने वाले बच्चे, उस लड़के का क्या नाम है? साहिब। और इसका पूरा नाम है साहिब आलम। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर डैश। फिरोजाबाद किसके लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है? बैंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने के लिए। हु वॉन्ट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक? मोटर मैकेनिक कौन बनना चाहता है? मुकेश। हाउ मैनी बैंगल मेकर्स लिव इन फिरोजाबाद? फिरोजाबाद में कितने चूड़ीकार रहते हैं? अबाउट 20,000, लगभग 20,000। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स? साहिब कूड़े के ढेर में क्या तलाश कर रहा है? वेयर इज ही? वह कहां पर है? एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम? और वह कहां से आया है? साहिब इज ए रैग पिकर। साहिब एक कूड़ा बीनने वाला लड़का है। ही स्क्रॉन्जेस, वह तलाश करता है। द गार्बेज, कूड़े के, डंप्स ढेर में, फॉर बिट्स ऑफ पेपर, कागज के टुकड़े, रैग्स कुछ फटे पुराने कपड़े, प्लास्टिक आइटम्स, प्लास्टिक की कुछ वस्तुएं इत्यादि। ही मेक्स अ लिविंग बाय सेलिंग दीज थिंग्स, वह अपनी आजीविका कमाता है इन वस्तुओं को बेचकर। ही टेल्स द ऑथर दैट, वह लेखिका को बताता है कि समटाइम्स ही फाइंड्स ए रूपी, कई बार तो उसे 1 रुपया मिल जाता है। इवन ए 10 रुपी नोट, और कई बार 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। इन द गार्बेज, कूड़े के ढेर में। ही इज लिविंग इन सीमापुरी, वह सीमापुरी में रह रहा है। विच इज एट द आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में है। He has come from ढाका इन बांग्लादेश, वह बांग्लादेश में स्थित ढाका से आया है। Why is मुकेश फादर ए फेल्ड मैन? मुकेश के जो पिता हैं वो एक नाकाम व्यक्ति हैं। कैसे और क्यों? मुकेश फैमिली इज एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग, मुकेश का परिवार व्यस्त है चूड़ी बनाने में। हिज फादर स्टार्टेड हिज करियर, उसके जो पिता हैं उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी एज ए टेलर, एक दर्जी के रूप में। बट सून ही बिकेम ए बैंगल मेकर, लेकिन जल्दी ही वह चूड़ीकार बन गया। बट इवन मैनी ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, लेकिन इसके बावजूद कि उसने इतने वर्षों तक कठिन परिश्रम किया एज ए बैंगल मेकर, चूड़ीकार के रूप में, हिज लाइफ इज स्टिल पुअर, उसका जीवन आज भी गरीब है, दरिद्र है, एंड मिजरेबल और कष्टपूर्ण है। ही हैड फेल्ड, वह नाकाम रहा है, टू रेनोवेट हिज हाउस, अपने घर की मरम्मत तक कराने में। नॉर हैज ही बीन एबल, और वह इस योग्य भी नहीं रह पाया है, टू सेंड हिज 2 सन्स, के वो भेज पाता अपने 2 पुत्रों को टू स्कूल, विद्यालय। ही हैज ओनली बीन एबल टू टीच देम, वह सिर्फ इस योग्य हो पाया कि उसने सिखा दिया अपने दोनों बेटों को द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने की कला। वट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर? लेखिका क्या व्याख्यान देती है? फॉर द चिल्ड्रन, उन बच्चों के लिए, नॉट वियरिंग फुटवेयर, जो जूते चप्पल नहीं पहनते हैं। द ऑथर सीज साहिब, लेखिका देखती है साहिब, एंड अदर पुअर चिल्ड्रन, और अन्य गरीब बच्चों को, विदाउट फुटवेयर, बिना जूते चप्पल के। वन एक्सप्लेनेशन इज दैट, एक व्याख्यान तो यह है कि इट हैज बिकम अ ट्रेडिशन फॉर देम, यह उनके लिए एक परंपरा बन गया है, टू रिमेन बेयरफुट, नंगे पैर रहना। बट द ऑथर फील्स दैट, लेकिन लेखिका ये महसूस करती है, इट इज ओनली एन एक्सक्यूज, यह तो मात्र उनके लिए एक एक्सक्यूज है, बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे, कि वो बताना नहीं चाहते एक कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि वो लगातार रह रहे हैं, लगातार गरीबी की दशा में रह रहे हैं। बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी, अपनी गरीबी के कारण, दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाई शूज, वे वहन नहीं कर सकते जूते खरीदना। मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, दुष्प्रभावों का वर्णन करें। ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, कांच के कारखाने में काम करने के दुष्प्रभाव, कुप्रभाव क्या होते हैं, उनका वर्णन करें। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
कई बार आ चुका है एग्जाम में, ध्यान से सुनिएगा। द वर्कर्स इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री वर्क इन डार्क सेल्स। जो काम करते हैं, कर्मचारी हैं ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में, वो काम करते हैं अंधेरी कोठरियों में, विदाउट एयर एंड लाइट, बिना वायु और बिना रोशनी के। दे कैन नॉट बियर द डे लाइट, वे सहन नहीं कर सकते दिन की रोशनी को। दे गो ब्लाइंड बिफोर दे आर ओल्ड, बुजुर्ग अवस्था आने से पहले ही अंधे हो जाते हैं। द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास, जो डस्ट निकलती है ग्लास को पॉलिश करने में, चूड़ियों को पॉलिश करने में, मेक्स द बेंगल मेकर्स ब्लाइंड, वही इन चूड़ीकारों को अंधा कर देती है। दस, इस प्रकार से वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, काम करना चूड़ी के कारखाने में, इज हैजार्डियस एंड अनहेल्दी, अस्वास्थ्यपूर्ण है और कुछ प्रभाव युक्त है। हाउ कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम्स, मुकेश किस प्रकार से अपने सपने को पूरा कर सकता है या महसूस करता है। मुकेश इज ए बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद, मुकेश एक चूड़ीकार है फिरोजाबाद का, बट ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, लेकिन वो दूसरों से अलग है। ही डज नॉट वॉन्ट टू मेक बैंगल्स, वो नहीं चाहता चूड़ी बनाना ऑल हिज लाइफ, पूरे जीवन भर। हिज एम्बिशन इज टू बिकेम ए मोटर मैकेनिक, उसकी महत्वाकांक्षा है बनना एक मोटर मैकेनिक। ही ड्रीम्स ऑफ ड्राइविंग ए कार, वह सपने लेता है एक गाड़ी चलाने के वन डे, किसी ना किसी दिन। ही इज डिटरमाइंड, वह दृढ़ निश्चयी है, एंड होपफुल, और आशावान भी है। द ऑथर फील्स, लेखिका यह महसूस करती है, दैट वन डे के एक दिन ही विल बी एबल टू रियलाइज हिज ड्रीम, वह योग्य हो पाएगा कि वह अपने सपने को साकार कर सके। लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले हमें चैप्टर का नाम लिखना होता है लॉस्ट स्प्रिंग, फिर लेखक का नाम लिखेंगे हम अनीस जंग, इसका जो थीम है उसे लिखेंगे। द राइटर एनालाइसिस, जो लेखिका है वो अवलोकन करती है। ग्राइंडिंग पॉवर्टी, एक पीसती हुई गरीबी का, एंड ट्रेडिशन, और परंपराओं का, विच कंडेम, जो विवश करती है, दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों को, टू ए लाइफ, के ऐसा जीवन जिए, ऑफ एक्सप्लोइटेशन, जो शोषण से भरा हो। आंसर, दिस चैप्टर हैज टू पार्ट्स, इस अध्याय में, इस पाठ में दो भाग हैं। इन विच, जिसके माध्यम से, द राइटर डिस्क्राइब्स, लेखिका व्याख्यात करती है, द पैथेटिक कंडीशन, दर्दपूर्ण परिस्थिति, स्थिति, ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की, हु आर लिविंग इन बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी दरिद्रता की रेखा से नीचे रहते हैं, जीवन जीते हैं, एंड आर चाइल्ड लेबर, और सारे के सारे बाल श्रमिक हैं। द चाइल्ड लेबर इज अ कर्स, बाल श्रम एक श्राप है। इट मस्ट बी वाइप्ड आउट, इसे अवश्य ही हटा देना चाहिए, मिटा देना चाहिए। द राइटर डिस्क्राइब्स द बैड कंडीशन ऑफ रैग पिकर्स, लेखिका व्याख्यात करती है बहुत ही बुरी जो स्थिति है कूड़ा बीनने वाले बच्चों की, ऑफ सीमापुरी दिल्ली, दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र में। दे आर अनेबल टू मेक बोथ एंड्स मीट, वे अयोग्य हैं कि वो कमा नहीं पाते दो वक्त की रोटी। दे आर 10,000 इन नंबर, वो संख्या में 10,000 हैं। हु हैव कम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश, जो बांग्लादेश के ढाका क्षेत्र से आए हैं। इन द सेकेंड पार्ट, दूसरे भाग में, द राइटर डिस्क्राइब्स द मिजरेबल कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स, लेखिका कष्टपूर्ण स्थिति को दर्शाती है चूड़ीकारों की, ऑफ फिरोजाबाद में। हेयर शी मीट्स ए बॉय, वहां वह मिलती है एक लड़के से, नेम्ड मुकेश, जिसका नाम मुकेश है, हु वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, जो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही शोज द राइटर देयर पैथेटिक कंडीशन, वह दिखाता है लेखिका को अपनी दर्दनाक दयनीय स्थिति। दे हैव टू वर्क इन बैड कंडीशंस, उन्हें काम करना पड़ता है बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में। द राइटर आस्क्स देम टू रेज वॉइस अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन, लेखिका कहती है कि वो आवाज उठाएं इस शोषण के खिलाफ। बट दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, परंतु वो तो लगातार शोषित होते आ रहे हैं, बाय द मिडल मैन, बिचौलियों के द्वारा, साहूकारों के द्वारा और पुलिस के द्वारा। दस द राइटर प्लीड्स टू द गवर्नमेंट, इस प्रकार लेखिका प्रार्थना करती है सरकार से, टू एबॉलिश सच एक्सप्लॉइटेशंस, कि वो इस प्रकार के शोषण को खत्म करे, समाप्त करे। थैंक यू।